Why there is a need to technology interventions in education? In India, the 1990s and the early 2000 were a time of education activities on a mass scale. इंडिया में 1990s में 2000 के डिकेड में एजुकेशन सेक्टर में वेरियस एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर ये एक स्टार्टिंग टाइम था। इट मीन्स मास स्केल पर वेरियस एक्टिविटीज स्पेशली एजुकेशनल एक्टिविटीज यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में इंक्लूड की जानी स्टार्ट हुई थी। But result from the nationwide annual status education report, a survey of that period indicated that while enrollment and infrastructure indicators show a rush to school, ASER annual status of education report की nationwide रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सर्वे के अकॉर्डिंग इस पीरियड में स्कूल एनरोलमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर्स काफ़ी यहाँ पर बेटर हुए। एट द सेम टाइम कंप्यूटर्स मोबाइल फ़ोन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी वर मेकिंग वेव्स। इसी टाइम पर कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी एजुकेशन में यहाँ पर इसका वेविंग आना स्टार्ट हुआ। कोविड-19 पैंडेमिक स्ट्रोक द डिजिटल रेवोल्यूशन रिफ्लेक्टेड वेरी वेल इन असर डाटा। कोविड-19 पैंडेमिक ने एजुकेशन सेक्टर में डिजिटल रेवोल्यूशन यहाँ पर क्रिएट किया। स्मार्टफोन यूज एंड रूरल हाउस होल्ड के पास कितने स्मार्टफोन हैं, कितने स्टूडेंट स्टडी के लिए स्मार्टफोन का यूज करते हैं। इन 2018 nearly 90% of rural household had simple mobile phone and 36% had स्मार्टफोन। 2018 में 90% रूरल हाउसहोल्ड के पास सिंपल मोबाइल फ़ोन था, 36% के पास स्मार्टफोन था। इन 2022 द proportion of household with smartphone had rise to over 74% and according to ASA 2024 it has grown further to 84% this year। 2024 में स्मार्टफोन 74% हाउसहोल्ड के पास पहुंचता है, वहीं 2024 के असर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 84% लोगों के पास स्मार्टफोन अवेलेबल हो चुका है। The proportion of children aged between 14 to 16 years who have a smartphone has risen from 19% to about 31% within a year। 14 से 16 years old चिल्ड्रन के पास स्मार्टफोन 2022 में जहाँ 19% लोगों के पास स्मार्टफोन था, वहीं 2024 में 31% लोगों के पास स्मार्टफोन 31% चिल्ड्रन के पास स्मार्टफोन पहुंचा। इट मीन्स अभी भी एजुकेशन सेक्टर में स्मार्टफोन या टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए चिल्ड्रन के पास स्मार्टफोन का उतना अवेलेबिलिटी नहीं है जितना होना चाहिए। What do the figures say? Since 2012-13, when the Ministry of Education started maintaining UDISE plus data, it was believed that the total number of students studying in India were 26.3 crore। 2012-13 से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने UDISE प्लस डाटा यहाँ पर मेंटेन करना स्टार्ट किया और उस टाइम पर बिलीव किया जा रहा था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंडिया के अंदर जो स्टडिंग कर रहे हैं वो 26.3 करोड़ थे। वैन द 2021-22 डाटा वॉज रिलीज द नंबर वॉज अराउंड 26 करोड़। यहाँ पर 2021-22 में टोटल स्टूडेंट जो स्कूल्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं 26 करोड़ के आसपास यहाँ पर नंबर देखा गया। वैन द 2022-23 डाटा रिफ्लेक्टेड एनरोलमेंट वॉज एट 25.18 करोड़। 22-23 में एनरोलमेंट टोटल अगर देखा जाए 25.18 करोड़ रहा है। Now it has further fallen to 24.8 crore in 2023-24, a drop of 6% or 1.22 crore student as compared to earlier year। 2023-24 में करंट में अगर देखा जाए तो टोटल स्टूडेंट का एनरोलमेंट अबाउट 1 करोड़ लेस हुआ है 22-23 के कंपेयर में। करंट में अबाउट 24.8 करोड़ स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल्ड है। 2023 के कंपेयर में 6% का यहाँ पर एनरोलमेंट में ड्रॉप हुआ है। अबाउट 1.22 करोड़ स्टूडेंट का यहाँ पर एनरोलमेंट कम हुआ है। हाउ डिड सच अ ड्रॉप हैपन? स्कूल एनरोलमेंट में जो ड्रॉपिंग हुआ है ये इसके क्या क्या रीजन्स हैं। नंबर 1, चेंज इन द मेथोडोलॉजी ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का मेथोडोलॉजी चेंज हुआ है। डिक्लाइन ऑफ स्कूल कुछ यहाँ पर डिक्लाइन हुए हैं। Change in the methodology of data collection. Ministry of Education officials in the UDIC plus report have given a disclaimer that the UDIC plus report of 2022-23 and 23-24 are not strictly comparable to previous year's reports because of a change in the methodology of data collection। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि यहाँ पर डाटा कलेक्शन का मेथोडोलॉजी थोड़ा चेंज हुआ है
और 2022-23 का डाटा को कंपेयर नहीं किया जा सकता। अंडर दिस न्यू methodology, exercise of individual data collection from each student, which includes their Aadhaar number, was implemented from 2022-23। 2022-23 के बाद जो डाटा कलेक्शन किया जाता है वो ईच स्टूडेंट के बेस पर डाटा कलेक्शन किया जाता है, जिसमें उनका आधार नंबर के थ्रू यहाँ पर डाटा कलेक्शन किया जाता है। अर्लियर डाटा वो सेंड बाय स्कूल, इससे पहले डाटा जो सेंड किया जाता था वो स्कूल के द्वारा किया जाता था। पहले डाटा कलेक्शन के लिए स्कूल पर डिपेंडेंसी थी, बट अब डाटा कलेक्शन के लिए स्कूल पर नहीं बल्कि ईच स्टूडेंट के बेस पर डाटा कलेक्ट किया जाना स्टार्ट हुआ। पहले जब स्कूल बेस पर डाटा कलेक्शन किया जाता था तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्कूल वाले डाटा को इंक्रीज करके दिखाया करते थे। नंबर ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्कूल इज ड्यू टू इमर्जिंग और लॉसिंग डाउन ऑफ स्कूल्स। कुछ स्कूल्स का इमर्जिंग हुआ है और कुछ क्लोज हुए हैं, इस वजह से भी यहाँ पर एनरोलमेंट काफ़ी कम हुआ है। देर इज ऑल्सो स्टार्क डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्कूल कवर्ड अंडर UDISC+। UDISC+ के अंडर बहुत सारे स्कूल कवर्ड नहीं हैं। There was a drop in the number of schools covered from 15,58,903 स्कूल 17-18 में हुआ करते थे। वहीं 2023-24 में 14,71,891 स्कूल रह गए। अबाउट 87,012 स्कूल्स यहाँ पर कम हुए हैं। Most of these schools are government run with 76,883 leisure schools recorded in the latest 2023-24 डाटा। जो नंबर स्कूल का यहाँ पर रिड्यूस हुआ है इनमें ज़्यादातर स्कूल गवर्नमेंट रन है। अबाउट 76,883 स्कूल्स कम हुए हैं 2023-24 का डाटा के अकॉर्डिंग। विच स्टेट आर द मोस्ट अफेक्टेड? जम्मू एंड कश्मीर एक्सपीरियंस द मोस्ट डिक्लाइन इन टोटल स्कूल्स विद अ डिक्लाइन ऑफ 4,509 स्कूल्स, while in Assam 4,229 schools reduced and in UP 2,961। सबसे ज़्यादा स्कूल रिड्यूस हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अबाउट 4,509 स्कूल्स। इसके बाद आसाम में 4,229 स्कूल कम हुए हैं, वहीं यूपी में 2,961 स्कूल का नंबर कम हुआ है। अदर अफेक्टेड स्टेट्स एमपी के अंदर 2,170 स्कूल कम हुए हैं, महाराष्ट्र के अंदर 1,368 स्कूल्स का नंबर कम हुआ है। फंडिंग फॉर समग्र शिक्षा स्कीम इन 2022-23 रुपीज 32,515 crore was incurred under the समग्र शिक्षा स्कीम ड्यूरिंग टाइम व्हेन एनरोलमेंट ड्रॉप्ड। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 2022-23 में रुपीज 32,515 करोड़ रुपीज का अलॉटमेंट किया गया। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25, अभी 2 महीने पहले का डाटा है। 2024-25 में फाइनेंशियल जो भी इसके लिए अलॉटमेंट किया गया था 37,010 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है। अभी जो बजट पास किया गया है इसमें अभी जो समग्र शिक्षा अभियान के लिए फाइनेंशियल अलॉटमेंट किया गया है वो इसी के आसपास है। चैलेंजेस फेस्ड बाय एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस है? नंबर 1, इनक्वालिटी एंड एसेस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स, inadequate funding, infrastructure deficiencies, focus on rote learning, overburdened curriculum, technological intervention। Number 1, inequality and access. There is a significant disparity in access to quality education between rural and urban areas and among different socio-economic groups। अर्बन एंड रूरल एरियाज में क्वालिटी एजुकेशन तक एक्सेस में काफ़ी सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज यहाँ पर शो हो रही हैं। डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स के पीपल के लिए यहाँ पर क्वालिटेटिव एजुकेशन का इक्वल एक्सेस नहीं है। नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, व्हाइल एनरोलमेंट रेट्स आर हाई द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिमेन ए कंसर्न ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्ड टीचर्स, आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स एंड इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के स्कूल्स में एनरोलमेंट रेट काफ़ी हाई है बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी भी कंसर्न बना हुआ बिकॉज इंडिया के अंदर स्किल्ड टीचर का लगा आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स फॉलो किए जा रहे हैं। इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर अभी क्वालिटेटिव एजुकेशन चिल्ड्रन को नहीं मिल पा रहा है। हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स, मैनी स्टूडेंट पर्टिकुलरली एट द सेकेंडरी लेवल ड्रॉप आउट ड्यू टू सम फैक्टर्स सच एज फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, लैक ऑफ इंटरेस्ट और अर्ली मैरिज। सेकेंडरी लेवल पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ड्रॉप आउट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसके लिए, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, अर्ली मैरिज भी यहाँ पर ड्रॉप आउट रेट का एक रीजन है। inadequate funding, public spending on education in India is often insufficient, leading to limited resources for school teachers and educational reforms।
इंडिया में एजुकेशन सेक्टर पर पब्लिक स्पेंडिंग काफ़ी इनसफिशिएंट रहा है, जिसकी वजह से स्कूल, टीचर्स एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज, मैनी स्कूल्स स्पेशली इन रूरल एरियाज lack basic infrastructure facilities such as classroom, toilets and electricity, limiting the learning environment. इंडिया के मैंने स्कूल के अंदर रूरल एरियाज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का लैक है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज क्लासरूम, टॉयलेट एंड इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर लैक है, जिसकी वजह से लर्निंग एनवायरनमेंट काफ़ी अफेक्ट होता है। फोकस ऑन रोड लर्निंग, द एजुकेशन सिस्टम ऑफन एम्फसाइज रोड मेमोराइजेशन ओवर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर फोकस नहीं किया जा रहा है। ओवरबर्डन करिकुलम, द स्कूल करिकुलम इज ऑफन टू रिजिड एंड ओवरबर्डन विद कंटेंट, लीविंग लिटिल रूम फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। स्कूल करिकुलम टू रिजिड है, ओवरबर्डन है, कंटेंट काफ़ी ओवरबर्डन है। इस ओवरबर्डन की वजह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल स्किल के लिए वेरी लिटिल रूम लीव होता है। नंबर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, while digital learning is gaining momentum, there is still a limited access to technology in many rural and remote areas, widening the digital divide. डिजिटल लर्निंग मोमेंटम गेन कर रहा है, बट मैंने रूरल एरियाज एंड रिमोट एरियाज में टेक्नोलॉजी का लिमिटेड एक्सेस है एजुकेशन सेक्टर में, जिसकी वजह से डिजिटल डिवाइड वाइडनिंग हो रहा है। व्हाट आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव एजुकेशन, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं। नंबर वन, राइट टू एजुकेशन है 2009 में पास किया गया था। मिड डे मील स्कीम इम्प्लीमेंट किया गया था 2005 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट किया गया। नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, स्वच्छ विद्यालय अभियान, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप। राइट टू एजुकेशन है 2009 guarantees free and compulsory education for children in the age group of 6 to 14, focusing on no discrimination and quality education. RTI RTE एक्ट 2009 में यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट किया गया था। इस एक्ट के अंडर 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का यहाँ पर प्रोमिस किया गया है। क्वालिटी एजुकेशन के मामले में यहाँ पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। नंबर टू, मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड्स फ्री मील्स टू स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल टू इंक्रीज स्कूल अटेंडेंस, रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन। मिड डे मील के मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हैं। स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट के लिए मील प्रोवाइड करने से रिलेटेड प्रोविजंस इसके अंदर किए गए हैं। स्कूल अटेंडेंस को इंक्रीज करने के लिए, ड्रॉप आउट रेट्स को रिड्यूस करने के लिए, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए मिड डे मील स्कीम यहाँ पर लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना focuses on financial inclusion and enabling students from low income families to get scholarship. लो इनकम फैमिलीज के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने का यहाँ पर प्रोविजन किया गया प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर। स्पेशली फाइनेंशियल इंक्लूजन पर इस योजना का फोकस है। नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव फॉर गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एम्स टू एनकरेज गर्ल्स फॉर रूरल एरियाज टू कंटिन्यू एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। गर्ल्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर। और ये जो प्रोविज़न किया गया है ये रूरल एरियाज की गर्ल्स के लिए उनके एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए, एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। स्वच्छ विद्यालय अभियान, इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटीज इन स्कूल्स, इंश्योरिंग टॉयलेट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बेटर हाइजीन टू सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में सैनिटेशन फैसिलिटीज़ स्कूल्स के अंदर यहाँ पर स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंदर प्रोविजन की गई हैं। टॉयलेट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बेटर हाइजीन को इंश्योर करने के लिए स्वच्छ विद्यालय अभियान यहाँ पर लॉन्च किया गया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम प्रमोट द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग असिस्ट टू डिजिटल लर्निंग रिसोर्स एंड ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। इंडिया में डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज स्कूल्स में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में। Financial aid and scholarship. The government offers various scholarship and financial assistance program for students in SC, ST and economically weaker sections, such as the post-matric and pre-matric scholarship. SC, ST and economically weaker sections के स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम
यहाँ पर गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं सो दैट इन स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट मैट्रिक एंड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का प्रोविजन किया गया है।